यहाँ पर देखते हैं मेलिशियस कोड क्या है, वायरस और ट्रैपडोर्स क्या है, इनके बारे में जानेंगे। साथ ही साथ हम सिस्टम सिक्योरिटी के बारे में भी आज जानेंगे। बाकी इससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो हमारे चैनल पे जो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी बेसिक्स के वीडियो की जो फ्रिक्वेंसी अभी आप देख रहे होंगे कम हुई है। जो पहले एक समय में एक दिन में 2 वीडियो या 1 वीडियो आते थे, अब वो 2 या 3 दिन में 1 वीडियो आ रहे हैं। उसके पीछे कारण यह है कि आपकी तरफ से मुझे कुछ अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। साथ ही साथ ना आप इस वीडियो को लाइक करते हैं और ना ही आप चैनल को ढंग से सब्सक्राइब करते हैं। इसलिए मुझे इन वीडियोस की फ्रीक्वेंसी को घटाना पड़ा। और साथ ही साथ आपके लिए एक और यहाँ पर टास्क है। जैसे कि आप जानते हैं कि ग्रुप में टेस्ट हुआ था और उस टेस्ट के ऊपर जो नंबर्स आपको मिले हैं या जो भी आपके द्वारा दिए गए आंसर्स है उसके आधार पे मैंने एक बात देखी है कि आप जो मेहनत करना चाहिए वो मेहनत कर नहीं रहे हैं। यहाँ वीडियो बनाने में आपको मैं बताना चाहूँगा, आपको जो ये वीडियो दिखते हैं 20 मिनट 30 मिनट 40 मिनट के, इन वीडियो को बनाने में 3 से 4 घंटे की मेहनत लगती है। उसके बाद जा कर के कहीं ये वीडियो आपको चैनल पे अपलोड होते हैं। तो आपसे थोड़ी सी रिक्वेस्ट है कि आप 3 से 4 घंटे अगर पढ़ाई नहीं भी कर रहे हो तो कम से कम 20 या 30 मिनट के वीडियो को देख करके या उसको दोबारा से रिपीट देख करके नोट्स बना ले। या इसके अलावा अगर इतना नहीं करते तो वीडियो को लाइक और यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब भी आप कर सकते हैं। और जैसे जैसे वीडियो आ रहे हैं आप इन वीडियो को इकट्ठा ना करें कि चलो हम एक्यूमुलेट कर लेते हैं और इन वीडियो को बाद में देख लेंगे एग्जाम के समय, ऐसा ना करें। आपको ये पता चलेगा कि किस टाइप से यहाँ पर हमारे वायरस उनके द्वारा अटैक किया जाता है। साथ ही साथ हम सिस्टम को किस तरह से सिक्योर कर सकते हैं। यहाँ पर सिस्टम सिक्योरिटी की भी बात की जा रही है कि आपका जो सिस्टम है, आपने सुना होगा अगर आप चैनल देखते हैं, दूसरे भी यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं तो उनके चैनल्स हैक हो जाते हैं। तो आपके दिमाग में कभी ये बात आती होगी कि ये चैनल कैसे हैक हो गया। जब 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन होता है, आपके मोबाइल पे ओटीपी आ रही है, आपके मोबाइल नंबर आपका चालू है, ऐसा तो नहीं है कि किसी और ने आपका मोबाइल नंबर लेकर के उससे ओटीपी ली हो, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। उसके बाद भी इतनी सिक्योरिटी होने के बाद में आपका चैनल कैसे हैक हो जाता है, ना आप किसी लिंक पे क्लिक कर रहे हैं और ना ही कोई दूसरा काम कर रहे हैं, तो उनके बारे में भी आपको नॉलेज मिलेगा। कि तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर हमारा जो सिलेबस है उसके हिसाब से जो मेलिशियस कोड होते हैं, मेलिशियस कोड के बारे में हम यहाँ पर जानकारी लेते हैं। मेलिशियस कोड क्या है, इसके टाइप्स क्या होते हैं, तो इसके आपको एक परिभाषा यहाँ दिख रही है कि जो मेलिशियस कोड होता है, ये आप यहाँ देख सकते हैं कि मेलिशियस कोड है, ये एक ऐसी टर्म है जिसको ऐसे डिस्क्राइब किया जाता है। जैसे मान लीजिए कोई प्रोग्राम है, तो वो प्रोग्राम है या उसका प्रोग्राम का कोई पार्ट है, उसमें कुछ ऐसी चीजें डाल दी गई है, सब मेलिशियस कोड है जो सिस्टम को हार्म कर सकता है। साथ ही साथ इसके अलावा कोई ऐसी स्क्रिप्ट हो सकती है जो आपके सिस्टम को, आपके प्रोग्राम को हार्म कर सकती है, आपके डेटाबेस को हार्म कर सकती है। उन सभी को हम बोलते हैं मेलिशियस कोड। मतलब यह है कि जो सिक्योरिटी ब्रीच कर दे, ऐसे कोड जो सिक्योरिटी ब्रीच करने का काम करे या डैमेज करे किसी सिस्टम को। यहां पर मैं आपसे फिजिकल डैमेज की बात नहीं कर रहा हूं। आपको जैसे पता होगा कि आपका जो कंप्यूटर सिस्टम होता है उसमें डैमेज की जब बात की जाती है तो वो 99% जो होती है वो डैमेज हम बोलते हैं उसे यहाँ पर सॉफ्टवेयर डैमेज। जो 99% जो डैमेज है वो आपका सॉफ्टवेयर डैमेज के अंतर्गत आता है। इनमें से कोई 1% होता है वो फिजिकल डैमेज, जैसे कि मान लीजिए कहीं बाढ़ आ गई, आपका सिस्टम बह गया, उसके अलावा चोरी हो जाए, हार्ड ड्राइव चोरी हो जाए, डेटा चोरी हो जाए, फिजिकल फॉर्मेट में डेटा चोरी हो जाए, सिस्टम जल जाए, उसको हम फिजिकल डैमेज के अंतर्गत लेते हैं। तो इस टाइप का डैमेज अगर कर दे कोई ऐसा वायरस, हालांकि वायरस जो होते हैं वो आपके ये सिस्टम के अंदर जो 1% डैमेज मैंने आपको जो बताया है यहाँ पर, जिसको हम बोल रहे हैं कि फिजिकल डैमेज है, वो नहीं कर सकता। ये केवल आपके हार्ड ड्राइव के अंदर आता है और उसी को इफेक्ट करता है। बाकी थोड़ा अगर एडवांस होकर के मैं आपसे बात करना चाहूँ
तो आपने सीपीयू ओवरक्लॉकिंग के बारे में पढ़ा होगा, यदि और नहीं भी पढ़ा तो आपको पता है कि जो हमारा सीपीयू होता है, जो हमारी जो मेन चिप होती है वो गीगाहर्ट्ज पे काम करती है। और जब वो गीगाहर्ट्ज पे काम करती है तो उस पर एक वोल्टेज दिया जाता है जिसके कारण उसका गीगाहर्ट्ज चलता है। मान लीजिए 2.5 गीगाहर्ट्ज की हमारी स्पीड है। अभी 2.5 जो गीगाहर्ट्ज है वो क्लॉक स्पीड है इस सीपीयू की। इस सीपीयू की क्लॉक स्पीड है। अगर इसको मुझे बढ़ाना है तो मैं इसमें वोल्टेज अगर पॉइंट में भी अगर बढ़ाता हूं तो ये सीपीयू गर्म होने लगेगा। और गर्म होने के कारण अगर यहाँ पर कूलिंग, अगर हमने फैन ढंग से लगाया है, वाटर कूलिंग नहीं किया, ऐसी कोई कूलिंग के लिए अच्छी कोई चीज हमने यहाँ लगाई नहीं है, तो ये सिस्टम हमारा जल सकता है। तो कोई अगर सॉफ्टवेयर हो जो इस यहाँ पर जो आपको दिख रहा है ये जो गीगाहर्ट्ज इसको बढ़ाने का काम करे, अगर कोई वोल्टेज बढ़ा दे आपके सिस्टम में तो फिर ये फिजिकल डैमेज हो सकता है। बाकी ऐसे मेलवेयर या ऐसे जो मेलिशियस कोड्स है वो बहुत कम होते हैं, रेयर होते हैं, जो कि आपके सिस्टम का जो पहले से प्री डिफाइंड वोल्टेज है, डिफॉल्ट वोल्टेज है जो आपका, वो बढ़ा सके। क्योंकि ये बायोस सेटिंग में होता है पूरा वोल्टेज, और बायोस की जो सेटिंग होती है, जो हमारे लैपटॉप्स होते हैं और डेस्कटॉप होते हैं उनमें बायोस की जो सेटिंग होती है लॉक की जाती है। केवल और केवल कुछ चीजें जो होती है, कुछ प्रोग्राम्स होते हैं उसके अंतर्गत, उन्हीं को अनलॉक किया जाता है, जिससे आप यहाँ पर रैम बढ़ाना चाहे या कुछ बढ़ाना चाहे तो हो सकता है। बाकी अगर इस बायोस जो हमारी है, बायोस आप समझते हैं, बायोस मतलब बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है, या हमारा अभी जो चल रहा है यूईएफआई, अगर उसको किसी तरीके से यहाँ पर इफेक्ट डाल दिया जाए तो फिर इसको यहाँ पर फिजिकल डैमेज किसी सॉफ्टवेयर के जरिए किया जा सकता है। बाकी देखा जाए तो 99% जो है वो पॉसिबल नहीं है कि कोई वायरस आपके सिस्टम को फिजिकल डैमेज करे, जब तक आप न चाहो उस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करके। और अगर आप चाहो तो ही वो हो सकता है। जैसे कुछ सॉफ्टवेयर आते हैं जो सीपीयू को ओवरक्लॉक करने में मदद करते हैं, तो अगर उसके अंदर वायरस ने अगर ग्लिच डाल दिया या कोई पेज या फिर उसमें कोई पेलोड रहा अगर वायरस में, तो ही वो भी इसको फिर इफेक्ट कर पाएगा। और फिजिकल डैमेज जो 1% हम कह रहे हैं फिजिकल डैमेज हो सकता है, वरना आपका जो यहाँ पर जब भी मैं बात आपसे करूँगा सिक्योरिटी ब्रीच और सिस्टम डैमेज की, जब भी सिस्टम डैमेज की बात आएगी तो आपके दिमाग में एक बात क्लियर रखना है कि आपका डेटाबेस जो सॉफ्टवेयर फॉर्मेट में जो हो सकता है, आपका कोई प्रोग्राम को नष्ट कर दे, आपका डेटा चुरा ले, या डैमेज की जब भी बात आएगी तो मैं यहाँ में सॉफ्टवेयर डैमेज की बात करूँगा, हार्डवेयर डैमेज की आपको बात नहीं करूँगा। हार्डवेयर डैमेज की बात यहाँ पर वायरस के संदर्भ में भी करना ठीक नहीं है, क्योंकि इस टाइप के वायरस अभी हमने देखे नहीं है और इस वायरस का कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता है। क्योंकि अगर आपको लग रहा है कि कोई सीपीयू आपका ओवरक्लॉक हो रहा है, आपको ग्लिच आ रहा है, तो आप सिस्टम सीधा बंद कर दोगे या फिर उसकी सेटिंग रीसेट कर सकते हैं। तो इस टाइप की चीज़ें हो सकती है, इसलिए इस बात पर ध्यान देना कोई ज़्यादा मायने नहीं रखता है। अब हम देखते हैं यहाँ पर मेलिशियस कोड के टाइप्स क्या होते हैं। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि मेलिशियस कोड होते हैं, अब हम बात करेंगे कि जो मेलिशियस कोड होता है उसके टाइप्स कौन कौन से होते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हो जो मेलिशियस कोड है उसके 3 से 4 टाइप्स हमारे को दिए हुए हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ मेलिशियस कोड के टाइप्स दिए हैं कि मेलिशियस कोड कितने प्रकार का होता है। तो ऐसा कोई सा भी कोड जो किसी प्रोग्राम या सिक्योरिटी ब्रीच करने के काम आए, या ऐसा कोई कोड जो आपके सिस्टम को यहाँ पर डैमेज कर सके, ऐसे सभी कोड को हम कहते हैं मेलिशियस कोड। और ये मेलिशियस जो कोड होते हैं यह गलती से भी लिखाए जा सकते हैं और इन्हें जानबूझ करके भी लिखा जाता है। तो ऐसे ऐसे कुछ कोड्स होते हैं जिनके बारे में हम यहाँ बात कर रहे हैं। तो पहला है हमारा वायरस। वायरस क्या होता है, यह भी मेलिशियस कोड का एक टाइप है, जिसके अंदर क्या होता है कि यह वायरस जो होता है, जैसे आप नॉर्मल वायरस समझते हैं, यह भी वैसा ही है। यहाँ फर्क केवल इतना होता है कि वायरस क्या है कि ये एक टाइप का प्रोग्राम कोड होता है जो किसी फाइल से अटैच हो जाता है और फिर ये रेप्लिकेशन करने का काम करता है। मतलब ये क्या है कि ऐसे कोड्स होते हैं जो किसी प्रोग्राम फाइल या किसी भी फाइल हो उनके साथ में ये अटैच हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हमारी कोई फाइल है,
ठीक है, उसके साथ में ये जो है यहाँ पर वायरस आया और इसने इसको अपने आप से अटैच कर दिया। अब ये क्या करेगा, यहाँ से ये अपने आप को रेप्लिकेट करेगा और रेप्लिकेशन कर करके ये वायरस पूरे सिस्टम को, यहाँ पर जो हमारा सिस्टम है, जो सिस्टम के अंदर हम बात करें तो हमारा जो सीपीयू है, सीपीयू और रैम जो हमारे रिसोर्सेस होते हैं उनको ये अपने गिरफ्त में ले लेता है, जब्त कर देता है। और वो जो सिस्टम को काम करना चाहिए अपना, वो सिस्टम वो काम ना करते हुए इन वायरस का रेप्लिकेशन करने में मदद करता है, इनकी कॉपी बनाने में मदद करता है। तो वायरस का अगर आप फुल फॉर्म देखते हैं तो इनका हम बोलते हैं यहाँ पर वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेस अंडर सीज। इसका मतलब यही है कि ऐसी वाइटल इंफॉर्मेशन जो कि आपके पूरे सिस्टम को जब्त कर ले। जब्त कर ले का मतलब ये है कि जो सीपीयू है उसका भी काम क्या है। उदाहरण के लिए मान लीजिए सिस्टम में अथाह वायरस होते, तो अभी ये सिस्टम का काम क्या होता है कि ये जो मेरा माउस चल रहा है इसको चलाना, साथ ही साथ इस इमेज को दिखाना। बाकी वायरस होने के कारण यहाँ पर कुछ अन्य प्रोग्राम ऑटोमेटिक खुलने लगते और ये सिस्टम लेग होने लगता, मतलब सिस्टम स्लो होने लगता। तो वायरस का काम ही होता है, उनका काम यही है कि उनकी खुद की कॉपी बनाना और उसको पूरे सिस्टम को, यहाँ पर ये आपका जो सीपीयू है इस सिस्टम को पूरा सीज कर देना, मतलब अपने कब्जे में ले लेना। दूसरा आता है हमारा ट्रोजन हॉर्स। ट्रोजन हॉर्स का मतलब ये होता है, इसको मैं एक उदाहरण से समझाऊंगा। ठीक है, तो इसका उदाहरण हम लेते हैं ट्रोजन हॉर्स का। यहाँ पर, यहाँ मैंने आपको लिख करके बताता हूँ। ट्रोजन हॉर्स, ये देखिए ये क्या होता था, पुराने समय में जो ग्रीक लोग रहते थे वो क्या करते थे, यहाँ पर लड़ाई लड़ते थे। और लड़ाई लड़ने के लिए वो सीधे सीधे किलों पर वार करते थे। जो किले होते थे, बड़े बड़े किले, आपने देखे होंगे युद्ध में किले, उन पर मतलब वार किया जाता है और उस टाइप से चढ़ने की कोशिश की जाती है कि किलों के अंदर एक बार किले, जो किला होता है उसके अंदर हम चले गए तो वहां पे जो रूल कर रहा है उसको मार दिया। अब वो मर गया तो सीधी सी बात है जो रूलर होगा वो कोई और देश का शासन वाला जिसने मारा है वही बनेगा, या जिसने कब्जा किया है। तो ट्रोजन हॉर्स का मतलब यही होता था। पहले के समय में क्या होता था, इस टाइप के, यहां पर आप देखेंगे इस टाइप के घोड़े बनाए जाते थे। उन घोड़े के अंदर, ये आप घोड़ा देख रहे हो, इसको आप ऐसा मान लीजिए कि कोई गेम है। ठीक है, अभी मैं एक एग्जांपल दूंगा आपको, उसके हिसाब से आपको अच्छे से समझ आएगा। मान लीजिए एक गेम है, अब आपको एक गेम डाउनलोड करना है। ठीक है, अब आपने गेम डाउनलोड करा तो ये जो गेम है वही एक घोड़ा है मान लीजिए। अब इस गेम के अंदर आपको कोई वायरस आ गए, मतलब ये है कि जो घोड़ा होता था, इस घोड़े को क्या करते थे, किला अगर जीत नहीं पा रहे हैं, उस किले को भेद नहीं पा रहे हैं, इस समय में लोग ये करते थे कि इन घोड़ों के अंदर अपने सैनिक छुपा देते थे और इस घोड़े को ले जा करके बाहर, जो किला होता था उसके बाहर रख देते थे और पूरी की पूरी सेना को वो पीछे ढका देते थे कि आप एक काम करो, पीछे हो जाओ, भी हमें अभी हमला नहीं करना, अभी आप पीछे हो जाओ। तो इससे हुआ क्या, जो किला है वो सिक्योर है, वो किला आपका कंप्यूटर है, वो पूरी तरीके से फायरवॉल से सिक्योर है। वो जो किले की दीवार है वो उनकी फायरवॉल है। तो किले की दीवार जो होती है वो फायरवॉल होती है और ये जो घोड़ा है ये एक सॉफ्टवेयर है। अभी सॉफ्टवेयर को अंदर लाना है तो इसको अंदर ले करके कौन आएगा, बाहर से तो कोई अंदर भेज नहीं सकता है। तो इसको अंदर लाने के लिए, इसे अंदर लाने के लिए क्या किया जाता था कि ये जो घोड़ा होता था इसको बाहर रख दिया जाता था। अब ये घोड़ा बहुत अच्छा दिखता था, दो तीन बार ऐसा हुआ है। तो ये घोड़ा जो होता था, ये घोड़ा बहुत बढ़िया लगता था और जो अंदर के व्यक्ति थे उनको आकर्षक लगता था कि काम करते इसको अंदर ले आते थे, अपने मंदिर में रख देंगे, या टेम्पल जो होते हैं वहां के जो ग्रीक टेम्पल्स होते थे उनमें इनको रख दिया जाता था। अब ये रखने के बाद क्या होता था, जैसे इन्होंने इस घोड़े को अंदर लेकर के रख दिया तो रात के समय में क्या होता था, जो इनके सेनानी रहते थे, जो सैनिक होते थे, जो सामने वाली जो सेना अंदर आना चाह रही थी किले के अंदर, उनकी जो सैनिक होते थे बहुत मजबूत, बहुत ताकतवर, ऐसे सैनिक बाहर रात के समय में अंधेरे में निकलते थे घोड़े में से इस टाइप से। और फिर क्या करते थे, किले की जो दरवाजा होता था उसको खोल करके अपना एक संदेश भेज देते थे आग जला के कि हाँ हमने ये कर दिया है काम, अब आप अंदर आ सकते हो। या फिर जो कुछ सैनिक होते थे वो क्या करते थे कि मतलब एक प्रकार से निंजा टाइप के व्यक्ति रहते थे, उनका आप बोल सकते हो गोरिल्ला बटालियन वाले, वो छुप करके जा करके राजा और इन टाइप से जो होते थे उनको बंदी बना लेते थे या मार देते थे। तो अब हुआ क्या, अभी तक जो ये सिक्योरिटी थी आप देख सकते हो यहाँ पर कि इन्हें सिक्योरिटी मिल रही थी अपने किले की दीवार से। अब इस किले की दीवार को आप फायरवॉल समझो
या फिर आप इस किले की दीवार को अपने कंप्यूटर सिस्टम के अंदर सिक्योरिटी मैकेनिज्म समझो, जो भी मैकेनिज्म है, एंटीवायरस है, मेलवेयर ना आए उसके लिए आपके पास में वायरस है, एंटीवायरस का पूरा सॉफ्टवेयर डला है, उसको आप ये समझ सकते हो। और ये जो अंदर है ये आप हो, आपका सिस्टम है। अब ये क्या है कि ये बाहर से जब भी कोई चीज आएगी तो उसको ये पहले क्या करेगा, यहाँ से जब बाहर से कोई चीज आ रही है तो ये क्या करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम से कंफर्म करेगा, और या फिर एंटीवायरस जो होगा वो फायरवॉल से कंफर्मेशन होगा कि हाँ इसके अंदर कोई मेलिशियस चीज है, अगर है तो इसको हम बाहर रोक देंगे। बाकी अब हुआ क्या कि जब गेट खुला, गेट खुला का मतलब यह है कि जो अंदर से बाहर व्यक्ति गए, मतलब सिस्टम से बाहर गई जो रिक्वेस्ट गई है, उस रिक्वेस्ट ने क्या करा, कोई चीज डाउनलोड करी। वो डाउनलोड करने का मतलब ये है कि यहाँ से डाउनलोड जब आपने करा तो आपको तो ये लगा कि गेम डाउनलोड हो रहा है यहाँ, और ये गेम डाउनलोड ना होते हुए यहाँ पर पूरा के पूरा मेलवेयर या रेंसमवेयर वो डाउनलोड कर दिया। अब वो सिस्टम में आपके अंदर आ गया है। अब वो जब सिस्टम में आ गया तो इस फायरवॉल का या एंटीवायरस का ज़्यादा कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि एंटीवायरस इसको डिटेक्ट नहीं कर पाएगा ढंग से, या अगर हो भी डिटेक्ट कर ले तो ये आपकी किस्मत है कि अच्छे से उन्होंने डिटेक्ट कर दिया है। बाकी अभी अंदर आ गया है। अब ये क्या करेगा, अंदर आने के बाद में सबसे पहले जो ट्रोजन वेयर है इसके अंदर ये वायरस जो है यहाँ से अंदर आया है इसके द्वारा, गेम के द्वारा। गेम में कुछ पेलोड्स थे, आपको तो अच्छा लगा, आपके छोटे भाई बहन ने इसको डाउनलोड कर लिया। अब हुआ क्या कि ये गेट ओपन हो गया, अब गेट तो आपने क्लोज कर दिया, बाकी अभी वायरस अंदर है। अब ये क्या करेगा कि आपके पूरे सिस्टम को यहाँ से इन्फेक्ट करना चालू करेगा, या तो ये खुद को रेप्लिकेट करेगा, या फिर जैसे मान लो आपकी जो ब्राउजर होती है, ब्राउजर में कुकीज होती है, जैसे आपने कोई लॉगिन किया है, अगर मान लीजिए मुझे यहाँ पर जीमेल पे लॉगिन करना है, ठीक है। अब मुझे जीमेल पे या मेरी जो गूगल मेल है उस पर मुझे लॉगिन करना है, अगर मैं यहाँ gmail.com लिखता हूँ तो मैं सीधा लॉगिन हो रहा हूँ, मुझे कोई भी यहाँ आईडी पासवर्ड डालने की जरूरत नहीं पड़ी। उसका कारण क्या है कि मेरा जो ब्राउजर है इसमें कुकीज है, उस कुकीज को यहाँ पर क्या करा है, जो गूगल का यहाँ पर सर्वर है उसने इसके अंदर कुछ कुकीज डाली है, इसकी कुछ कुकीज बनाई है इसको आइडेंटिफाई करने के लिए। तो उससे हो क्या रहा है यहाँ पर कि मैं बिना लॉगिन करे बार बार मेरा लॉगिन सेशन जो होता है उसको बिना यहाँ पर कुछ भी पासवर्ड डाले या ओटीपी डाले मैं सीधे एक्सेस कर पा रहा हूँ। इसी कुकीज का फायदा उठाते हैं ये हमारे रैनसमवेयर या ट्रोजनवेयर। ये क्या करते हैं कि आपकी जो कुकीज होती है उनको चुरा करके दूसरा जो होता है व्यक्ति उसको भेज देते हैं। अब इसका मतलब ये है कि इसको हम शब्द क्या बोलेंगे, इसको टर्मिनोलॉजी इसकी क्या है, तो इसको बोलते हैं सेशन हाईजेकिंग। यहाँ पर जो आपका लॉगिन सेशन है उसको हाईजेक किया गया है, ठीक है। आपके सिस्टम के अंदर आए, आपकी कुकीज को भेज दिया बाहर, आपकी रिक्वेस्ट चले गई, यहाँ से आपकी रिक्वेस्ट गई उसके सर्वर पे, वहां पर जाकर के उन्होंने कुकीज से सेव कर दी और उनके ब्राउजर में उस कुकी को डाल लिया। अब वो जब लॉगिन करेंगे तो ऐसा लगेगा जो हमारा जो गूगल का सर्वर है वो यहाँ पर आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा कि ये जो लॉगिन हुआ है वो आपके सिस्टम से हुआ है कि किसी और के सिस्टम से हुआ है, क्योंकि कॉपीज गई है ना। आपके सिस्टम में जो कुकीज बनी थी यहाँ पर वो बनी कैसे थी, आपके सिस्टम की मेक आईडी और इस टाइप से जो सिस्टम आईडी थी उनको कॉपी करके बनाई गई थी, वही की वही सेम किसी और सिस्टम में यहाँ पर ट्रांसफर हो गई है। तो अब ये भी लॉगिन कर सकता है, तो होना आपको सीधे लॉगिन था, अब ये लॉगिन कर पा रहा है। अब ये लॉगिन करेगा तो आप पता, अब आप यहाँ जान सकते हो कि जब आपका जीमेल हो गया इस टाइप से जो मेल आईडी है अगर उसके ऊपर किसी ने एक्सेस पा लिया तो वो आपके यूट्यूब चैनल को भी इफेक्ट कर सकता है। साथ ही साथ यूट्यूब चैनल के अलावा आपके मेल, आपका जो मान लीजिए आपने ओटीपी के लिए जो आपका ओटीपी होता है वो आपने, मान लीजिए कोई बैंकिंग वेबसाइट है, बैंकिंग वेबसाइट से आपने जो ओटीपी लेना है वो आपने ईमेल पे भी बुलवाते हैं, या आधार का भी ओटीपी अगर मेल पे बुलाते हैं तो वो फिर वो व्यक्ति उस पर ओटीपी बुला के जो भी काम करना चाहे वो कर सकता है। उसके पास में आपका सेशन हाईजेक हुआ है, उसके पास कोई पासवर्ड आईडी पासवर्ड कुछ नहीं है, बाकी आपका सेशन हाईजेक हुआ है। तो इस टाइप के काम ये ट्रोजनवेयर के द्वारा करते हैं। आपको दिखने में बहुत इफेक्टिव लगेगा, आपको लगेगा कि हाँ बहुत अच्छा यहाँ पर गेम या कोई भी सॉफ्टवेयर है उसको डाउनलोड करा आपने और वो वायरस आपके सिस्टम में आ गया। अब ये पेलोड्स होते हैं, पेलोड का मतलब ये होता है, अब यहाँ पर एक टर्म है पेलोड, पेलोड का मतलब ये होता है, और एक पेज शब्द होता है, पेज, पेज का मतलब ये होता है, आप ये समझिए कि ये कोई सॉफ्टवेयर है। अब इस सॉफ्टवेयर के किस्से में मैंने एक्स्ट्रा कोडिंग कर दी तो ये पेलोड लगा दिया। इस सॉफ्टवेयर के एक हिस्से में मैंने एक्स्ट्रा कोडिंग कर दी, ये मान लीजिए सॉफ्टवेयर 2 MB का था, अब ये यहाँ पर 2.5 MB का हो गया, तो ये मैंने पेलोड डाल दिया इसके अंदर। अब ये सॉफ्टवेयर पूरा जाएगा, ये जो 2.5 MB है 2.5 MB ये पूरा जाएगा आपके सिस्टम में और ये भी वर्क करेगा अलग से।
तो ये आपके सिस्टम में मैंने यहाँ पर कोई मेलिशियस कोड डाल दिया है, ये मेलिशियस कोड है, इतना आप देख रहे होंगे यहाँ पर ये मेलिशियस कोड है। और पेज का मतलब ये होता है कि यहाँ से मैंने कोई चीज़ हटा करके अपनी चीज़ डाल दी, तो उसको हम बोलते हैं पेचिंग। जिसे रोड होता है, रोड के गड्ढे भरने के लिए हम पेच लगाते हैं, पेच वर्क करते हैं ना, वैसे ये पेच वर्क होता है कि यहाँ से मैंने कोई सा, यहाँ पर ये जो दिख रहा है यहाँ पर कोई ऐसा मतलब मुझे ऐसे कोई कमी मिली, उसको मैंने हटा करके यहाँ पर मैंने कोई नए कोड लिख दिया, तो ये पेचिंग हो गई। तो ये पेलोड है, ये पेचिंग है, ये पुराने जो होते हैं उनको हटाने का काम किया था। मान लीजिए कोई गड्ढा है उस पर जैसे रोड पर जैसे हम यहाँ पर पेचिंग करते हैं, वैसे ही कोई ऐसी चीज़ हो कि यहाँ से मैंने उस चीज़ को हटा दिया, ये एक्स्ट्रा जोड़ा था, यहाँ से मैंने हटाया नहीं है, यहाँ पर मैंने हटाया नहीं है, और यहाँ पर मैंने कोई चीज़ को हटा करके कोई अलग चीज़ जोड़ दी है। तो इस टाइप के काम ये करता था। तो इस तरह से हमने देखा कि ट्रोजनवेयर काम करता है। उसके अलावा जो लॉजिक बॉम्ब होता है यहाँ पर दिया गया है, ये भी एक प्रकार के मेलिशियस कोड होते हैं, जो कि कोई जब ऐसी लॉजिकल कंडीशन उत्पन्न होती है तभी एक्टिवेट होते हैं वो कोड, और वह आगे अपना काम करते हैं। वैसे यहाँ पर टाइम बॉम्ब भी है, जब एक स्पेसिफिक टाइम आता है तभी वह किसी भी सिस्टम को इफेक्ट करते हैं, वरना नहीं करते। तो कुछ मेलिशियस कोड होते हैं या मेलवेयर होते हैं, उनको एक स्पेशल टाइम दिया जाता है कि हाँ इस दिनांक को, इस तारीख को वो एक्टिवेट हो जाएंगे और अपना काम करेंगे। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि कोई एक व्यक्ति है जिसने एक मेलिशियस कोड बनाया कोई एक वेबसाइट को इफेक्ट करने के लिए। अब आप जानते हैं वेबसाइट जो होती है उसको जब भी इफेक्ट करने की बात आती है तो नॉर्मली यहाँ पर डिनाइल ऑफ सर्विस का यूज़ किया जाता है। मतलब मान लीजिए अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, इस टाइप की जो वेबसाइट्स है जो यहाँ पर ई कॉमर्स का काम कर रही है, तो उनमें एक खासियत होती है कि वह 1 मिनट या 2 मिनट के लिए अगर बंद हो जाए तो उनका लाखों का या करोड़ों का नुकसान हो जाता है। तो जब भी क्या होता है कि कुछ मेलिशियस कोड होते हैं वो दुनिया के सभी पूरे सिस्टम में डाल दिए जाते हैं, और फिर उन कोड्स के जरिए यहाँ पर पूरा के पूरा इस टाइप से यहाँ पर ट्रैफिक बढ़ाया जाता है। तो जैसे ये ट्रैफिक बढ़ता है इस वेबसाइट पर तो ये वेबसाइट क्रैश होने लगती है, इसका सर्वर जो होता है वो यहाँ पर क्रैश हो जाता है, और वेबसाइट ऑनर जो होते हैं उनको लगता है कि हाँ ये तो मतलब यहाँ पर ट्रैफिक आ रहा है वो ह्यूमन का है। बाकी ऐसे में होता क्या है, ये ह्यूमन का ट्रैफिक नहीं होता है, ये जो ट्रैफिक्स होता है वो अनएक्सपेक्टेड होता है, और ये जो होते हैं ये बॉट्स होते हैं एक प्रकार के, जो मेलिशियस कोड है उनको एक टाइम दे दिया है कि हाँ इस तारीख को आपको इतनी बजे एक्टिवेट होना और इतनी बजे एक साथ उस वेबसाइट पे अटैक करना है। तो इस टाइप के यहाँ पर काम होते हैं। जैसे मान लीजिए कोई ऐसा मतलब बड़ी वेबसाइट पे सेल आने वाली है और उसी दिन उस पर अटैक कर दिया गया है, तो इस टाइप के काम करते हैं जो कि गलत है, और इससे नुकसान होता है उस वेबसाइट ओनर को, और साथ ही साथ उन कंज्यूमर को भी जिनको उस चीज़ का फ़ायदा मिलना था और मिल नहीं पाता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो कोई ऐसी चीज़ें खरीद रहे हो, ठीक है, यहाँ से हो सकता है वो ऐसे कुछ गुड्स या ऐसा कोई सामान खरीद रहे हो जो उनकी उस वक्त की ज़रूरत को पूरा करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, और उस वक्त नहीं मिलने के कारण उनको बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही हो। तो इस टाइप के भी काम होते हैं। यहाँ पर जो अटैकर्स होते हैं वो ये देखते हैं कि नहीं नहीं इस वेबसाइट को लाखों करोड़ों का नुकसान करना है, बाकी जो कंज्यूमर होता है उसको भी नुकसान होता है, उसको परेशान होना पड़ता है। तो आप ये ना समझिए कि अटैक करना अच्छी बात है, बहुत गलत है। और आजकल इस अटैक को अगर देखा जाए तो रोकने के लिए 2-3 काम किए गए हैं। उनमें से एक काम है कैप्चा कोड। आपने बहुत बार देखा होगा, इस टाइप से आपको एक इमेज दिखती है, उस इमेज पे कुछ ऐसे ऐसे कुछ छुपे हुए कुछ नंबर्स होते हैं जो आपको यहाँ डालने के लिए कहते हैं। तो ये जो होता है कैप्चा कोड होता है, ट्यूरिंग टेस्ट आप कह सकते हो। ये टेस्ट को कभी भी मशीन पास नहीं कर सकती है, रोबोट या बोट्स या मेलवेयर इसको पास नहीं कर सकते हैं। इसको जब तक पास नहीं किया जाएगा जब तक आप उस वेबसाइट तक नहीं जा सकते। ये उसका एक यहाँ पर रेप्लिका बनाया होता है, और इस पेज पर जब भी आपको भेजा जाता है जब उस पर ट्रैफिक ज़्यादा हो रहा है, तो ये आइडेंटिफाई करता है कि जो व्यक्ति आ रहा है वो रियल में ह्यूमन है या बोट है। तो कैप्चा कोड आपने बहुत बार भरा होगा, वो कैप्चा कोड इसीलिए होता है कि कोई ऐसा व्यक्ति, ऐसा अटैक ना हो जिससे इस वेबसाइट के डेटाबेस पे कोई खराबी आए या डिनाइल ऑफ सर्विस हो जाए। तो इस टाइप से टाइम बॉम्ब्स होते हैं, ट्रैपडोर्स होते हैं। ट्रैपडोर का काम क्या होता है, इसको आप ऐसे समझिए कि एक प्रकार से किले का चोर दरवाजा। अब किला है, अभी हमने इससे पहले देखा किला था, ये किला सिक्योर था,
तो इसको अंदर आने के लिए यही जो अंदर बैठे व्यक्ति है वही इनको लेकर के अंदर आएंगे। बाहर से तो कोई इसको अंदर भेज नहीं सकता, अगर भारत से भेजना होगा तो मार देगा व्यक्ति। ठीक है, तो अंदर वाले व्यक्ति इस ट्रोजन हॉर्स को अंदर लेकर के आए थे, ना कि बाहर वालों ने अंदर भेजा। बाहर वालों ने तो बस बाहर यहाँ पर एक इसको रख दिया था, घोड़े को, बड़े घोड़े को, इसके अंदर छुपे हुए थे वो सैनिक, तो इसको अंदर लेकर के गए थे। होता क्या है कि जो यहाँ पर हम जिस चीज की बात कर रहे हैं ट्रैपडोर की, उसमें क्या होता है, मान लीजिए पूरा उनका किला है, इस किले में कुछ चोर दरवाजे भी होते हैं जिसके जरिए यहाँ से जो यहाँ के सैनिक राजा है वो बाहर जा सकते हैं और वापस भी अंदर आ सकते हैं। चोर दरवाजा आप समझते होंगे, इसको ज़्यादा कोई मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो चोर दरवाजा होता है, वैसे ये जो चोर दरवाजा ऐसे कुछ सॉफ्टवेयर्स या आपकी जो वेबसाइट होती है उनमें भी होते हैं। उनमें क्या होता है, कुछ लूप होल्स रह जाते हैं, जो जो इसे बनाया गया है, डेवलपर है, उसे पता भी होता है और बहुत बार पता नहीं भी होता है। तो आप समझ सकते हो कि पता होते वक्त मतलब वो हाथ करके छोड़ते हैं, वो जब पता नहीं होता तो कुछ लूपहोल्स होते हैं जिसके जरिए इस पूरे सिस्टम को यहाँ पर सेंध लगाई जा सकती है और सिस्टम पे पूरा यहाँ पर एक्सेस पाया जा सकता है, तो उनको हम बोलते हैं ट्रैप डोर। इसके अलावा वॉर्म होते हैं। वॉर्म मतलब आप समझ सकते हैं, वर्म जो आपने शब्द सुना होगा वर्म, ये उसी से है। तो वर्म का काम क्या होता है, ये नेटवर्क जो होता है, मान लीजिए आपके पास में एक यहाँ पर हमने रिंग टोपोलॉजी बनाई है, रिंग नेटवर्क बनाया है यहाँ पर, ठीक है, या आप कोई सा भी बना लीजिए, स्टार बना सकते हैं। तो ये जो रिंग टोपोलॉजी है, इसमें क्या होता है कि एक वर्म वाला कोई इफेक्टिव यहाँ पर हमारे पास में सिस्टम है, जो कि यहाँ पर मान लीजिए ए है, ये यहाँ पर वर्म से इफेक्ट है, तो ये नेटवर्क के थ्रू इसको भी इफेक्ट करेगा, इसको भी इफेक्ट करेगा और इसको भी इफेक्ट करेगा। ये इसका मतलब ये है कि जो वर्म होते हैं वो भी एक प्रकार से मेलिशियस कोड होते हैं, ठीक है, और वो अपनी कॉपी बनाते हैं नेटवर्क के थ्रू। मतलब ये है कि आपका जो सिस्टम है वो अगर यहाँ पर आपका सिस्टम इन्फेक्टेड हुआ है तो वो इसके ऊपर पहले अटैक करेगा और एक हुक लगा देगा, और उस हुक के जरिए ये यहाँ से इस जगह पर कॉपी हो जाएगा। तो इस टाइप के काम होते हैं जो कि वर्म से करते हैं, इसको हम आगे भी देखते हैं। फिर एक रेबिट वायरस होता है, ये भी एक कोड होते हैं, एक प्रकार से जनरल कोड से, इन्हें आप मेलिशियस कोड भी कहते हैं। तो ये भी वायरस या वर्म की तरह रेप्लिकेट होते हैं, और ये अनएक्सपेक्टेड मतलब अथा कोई लिमिट नहीं है इनकी, इस लिमिट से ये इतने ज़्यादा लिमिट से ये रेप्लिकेट होते हैं कि पूरे सिस्टम में यही ये दिखते हैं। और जैसे रेबिट इसलिए रखा है क्योंकि जिस तरीके से रेबिट की स्पीड फास्ट होती है, वैसे कि वैसे इस वायरस की भी रेप्लिकेशन की जो स्पीड बहुत फास्ट है, और ये आता है तो बहुत ज़्यादा तरीके से, बहुत ज़्यादा फास्ट तरीके से ये अपने आप को रेप्लिकेट करता है, और पूरे सिस्टम को यहाँ पर ये जो रिसोर्सेस होते हैं, जैसे आप सीपीयू और आपका रैम है और हार्ड डिस्क से जो आपके रिसोर्सेस है, उन सभी को ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट यहाँ पर डाल देता है। तो जैसे भी हमने देखा सिस्टम सिक्योरिटी के बारे में हमने देखा, अब मैं आपको एक बार यहाँ पर वो दिखाना चाहूँगा सिस्टम सिक्योरिटी और उसके थ्रेट्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो हम देखते हैं कि सिक्योरिटी ब्रीचेस क्या होते हैं। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं अटैक्स के बारे में है जो कि अभी हम पढ़ेंगे। उसके अलावा आप देख सकते हो यहाँ सिक्योरिटी सर्विसेज की बात की गई है। तो जो सिक्योरिटी सर्विसेज है, ठीक है, उन्हीं को ब्रीच किया जाता है। तो ये देख आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सिक्योरिटी ब्रीच और उनके प्रकार क्या है। तो जब सिक्योरिटी सर्विस हम समझ पाएंगे तभी तो हम उनके ब्रीच के बारे में बात कर सकते हैं। तो दोनों सेम है, सिर्फ जो सिक्योरिटी है उसको ब्रीच कर यहाँ पर कर दिया जाएगा। ब्रीच का मतलब ये होता है कि उसको नुकसान पहुंचाना। तो आप देख सकते हो यहाँ पर सिक्योरिटी ब्रीच और उसके प्रकार क्या है। तो यहाँ पर सिक्योरिटी सर्विसेज भी देखेंगे कि सिक्योरिटी सर्विसेज 4 प्रकार की जो मेन है कौन कौन सी है। तो इनमें से किसी भी प्रकार के सिक्योरिटी ब्रीच द्वारा सिस्टम को नुकसान पहुंचाया जा सकता है। मतलब इनमें से इन कार्यों को करके जो सिस्टम होता है उसको यहाँ पर नुकसान पहुंचाया जा सकता है, और बिना अनुमति के सूचना को एक्सेस किया जा सकता है। तो पहला है ब्रीच ऑफ, यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला जो है हमारा वो है ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी। तो जो कॉन्फिडेंशियलिटी होता है इसका मतलब ये है कि जो अभी हम सिक्योरिटी सर्विस के हिसाब से बात करें तो जो हमारे जितना भी हमारा जो डेटा होता है, डेटा जो जो आप यहाँ पर सिक्योर करके रख रहे हैं वो कॉन्फिडेंट होना चाहिए। मतलब ये है कि उसमें किसी और को पढ़ने की अनुमति नहीं हो। तो ये हमारी पहली है, अगर कोई उस डेटा को पढ़ लेता है
तो यहाँ पर जो सिक्योरिटी ब्रीच है उसका टाइप्स हो जाएगा यहाँ पर ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेलिटी, मतलब यहाँ पर जो आपका डेटा कॉन्फिडेंशियल था उसको यहाँ पर एक्सेस किया गया। दूसरा है ब्रीच ऑफ इंटीग्रिटी, मतलब यह है कि इसका वायलेशन जब होता है जब बिना किसी अनुमति के डेटा को मॉडिफाई या एडिट किया जाता है। यहाँ केवल डेटा को रीड करने की बात की जा रही थी, यहाँ डेटा को एडिट करने की बात की जा रही है, मतलब डेटा की जो शुद्धता थी 100% उसको यहाँ पर छेड़खानी कर दिया गया है। मान लीजिए कोई डेटा में चेंजेस कर दिया, तो यहाँ पर जब ये चेंजेस हुआ तो इसको हम कहते हैं ब्रीच ऑफ इंटीग्रिटी। और अगर आपको ये सिक्योरिटी सर्विस के बारे में समझना है तो इसमें आप ऐसा कह सकते हो कि जब हमारे डेटा में इंटीग्रिटी होती है, उसकी शुद्धता जो होती है वो 100% हो, उसमें कोई एडिटिंग नहीं की गई हो, डेटा जो आपको मिला है वो बिल्कुल वैसा ही हो जैसा भेजा गया है, तो हम यहाँ पर इसकी इंटीग्रिटी की बात करते हैं कि हाँ जो डेटा है वो 100% हमारा यहाँ पर सिक्योर है। अगला है अवेलेबिलिटी, मतलब ये है कि जब आपको समय पर जब आपको डेटा की जरूरत हो उस समय आपको डेटा मौजूद मिले, और ऐसा अगर हो कि जब आपको आपकी बिना अनुमति के डेटा को यहाँ पर किसी ने हटा दिया या डिलीट कर दिया। अभी हमने यहाँ बात की थी कि डेटा को रीड किया जा रहा था, यहाँ पर डेटा को रीड और राइट करने के साथ में एडिट भी किया जा रहा था यहाँ पर, और यहाँ पर डेटा पूरा की पूरी तरीके से डिलीट कर दिया गया हो, मतलब उसकी जो अवेलेबिलिटी है उसको हटा दी गई है। मतलब जब आपको डेटा की जरूरत हो, जब आपको डेटा मिला ही नहीं, तो यहाँ पर इस टाइप की जो ब्रीचिंग होती है उसको हम बोलते हैं ब्रीच ऑफ अवेलेबिलिटी। उसके बाद में एक और है डिनायल ऑफ सर्विस। इसका मतलब ये है कि जब आपको सिस्टम की आवश्यकता हो और उस वक्त आप सिस्टम को एक्सेस ना कर पाए, मतलब आपका पूरा सिस्टम ही अगर हो वो उसमें आप उसको इस टाइप के कुछ अटैक हो गए हो जिसके कारण आप उसको एक्सेस नहीं कर पा रहे हो, तब हम इसको बोलते हैं डिनायल ऑफ सर्विस। साथ ही साथ इसके अलावा डेटा के अंदर वायलेशन कब होता है, जब मान लीजिए आपके जो संसाधन है उसका गलत तरीके से उपयोग किया गया हो। मतलब यह है कि देखो यहाँ लिखा है थिप ऑफ सर्विस, मतलब जो आपका सिस्टम है उसका उपयोग किसी गलत काम के लिए उपयोग में लाया जा रहा हो। यहाँ मतलब ये है कि बिटकॉइन माइनिंग वाले कुछ सॉफ्टवेयर है वो आपने डाउनलोड करे, अब वो बिटकॉइन माइनिंग करके किसी और को दे रहे हो और आपको वो सर्विस आपको मिल नहीं पा रही, आपका जो सीपीयू उसको आप 100% उपयोग में नहीं ले पा रहे हैं, तब हम इसको बोलते हैं थिप ऑफ सर्विस। मतलब आपके संसाधन का गलत तरीके से उपयोग किया गया, आपको पता भी नहीं है, तो गलत तरीका है। तो इस टाइप की चीजें होती है वो हमारी सिक्योरिटी सर्विस और उनकी ब्रीचिंग के बारे में है। तो यहाँ पर आपको दो टॉपिक हो गए। यहाँ से क्वेश्चन आपको बन सकता है कि सिक्योरिटी सर्विसेज क्या है, तो आपको बताना है कि जो हमारा सिस्टम होता है उसमें 4 प्रकार की सिक्योरिटी सर्विसेज होती है। पहली होती है कॉन्फिडेंशियलिटी, दूसरी इंटीग्रिटी और अवेलेबिलिटी, उसके बाद में सिक्रेसी दी है। तो ये इस टाइप से 3 चीजें, आप इसको देख लीजिएगा आराम से, इसको आप पॉज करके पढ़ भी सकते हैं। इसके बाद में हम थ्रेड्स देखते हैं। तो थ्रेड्स के बाद में यहाँ पर 2 टाइप के थ्रेड्स होते हैं, प्रोग्राम थ्रेड्स होते हैं और दूसरे सिस्टम थ्रेड्स है। तो प्रोग्राम थ्रेड्स जो होते हैं वो क्रैकर द्वारा लिखा गया ऐसा प्रोग्राम जो सिक्योरिटी को हाईजैक कर सकता है, मतलब उसको पूरा हाईजैक कर देता है, ठीक है। वो सामान्य प्रक्रिया में व्यवहार में बदल सकता है, मतलब उसका जो सामान्य व्यवहार है, अब ये आपका जो सिस्टम आपको यहाँ पर दिख रहा है इसका काम क्या है यहाँ पर कि आपको डिस्प्ले देना, बाकी अब यही काम नहीं हो पा रहा है, तो वो एक प्रकार से सामान्य प्रक्रिया जो हो रही है उसमें बदल कर दिया गया है। दूसरा सिस्टम थ्रेट होते हैं, ये थ्रेट सिस्टम के सर्विसेज को नुकसान पहुंचाते हैं, निशाना बनाते हैं और उनको नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं। ये ऐसी परिस्थिति पैदा कर देते हैं जहां ऑपरेटिंग सिस्टम के जो रिसोर्सेस और यूजर के फाइल होती है उनका गलत उपयोग किया जाता है, तो वो सिस्टम थ्रेट के अंतर्गत आता है। अब ये प्रोग्राम थ्रेड्स जो है उनके प्रकार है, आप यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमने अभी बात करी थी मेलिशियस कोड और वायरस ट्रैपडोर्स, उन्हीं के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। ये जो लिखा है ना थ्रेड्स, ये थ्रेड्स के बारे में ही हम यहाँ पढ़ रहे हैं, मतलब पूरी यूनिट को ही हम देख रहे हैं। तो यहाँ पर ये थ्रेड्स है इसके बारे में यहाँ पर आपको मैं बता रहा हूँ कि जो थ्रेड्स है 2 प्रकार के हैं, पहला प्रोग्राम थ्रेड, दूसरा सिस्टम थ्रेड। इन्हीं के अंतर्गत सब चीजें आ रही है, अलग से हमको इनको देखने की जरूरत नहीं है, इन्हीं में सब आ रही है। तो जो प्रोग्राम थ्रेड्स है वो कौन कौन से है, तो आपको मैं बता चुका हूं यहाँ पर जो प्रोग्राम थ्रेड्स है, पहला सबसे पहला वायरस होता है। आप जानते हैं जो वायरस होता है उसका काम क्या है, अभी इससे पहले मैंने आपको बताया कि जो वायरस होता है वो क्या करता है, ये अपनी जो फाइल होती है या जो प्रोग्राम फाइल होती है उसके साथ ये अटैच हो जाता है और ये खुद को रेप्लिकेट करता है, अमाउंट बहुत ज्यादा अमाउंट में ये इसको
रेप्लिकेट करने का काम करता है। तो ये एक प्रकार से वायरस जो होता है बहुत ज़्यादा खराब थ्रेट होता है। और इसका काम क्या होता है कि जो आपके रिसोर्सेस होते हैं जैसे सीपीयू हो गया, रैम हो गई, आपकी मेमोरी हो गई, सेकेंडरी मेमोरी हो गई, उनको ये इफेक्ट डालता है। ठीक है, तो ऐसे हमारे जो थ्रेड्स होते हैं दो प्रकार से हो सकते हैं। यहाँ पर एक तो होता है फाइल, दूसरा बूट। ठीक है, तो जो फाइल से जुड़ेगा उसको हम बोलते हैं फाइल थ्रेड। ठीक है, वायरस का टाइप है जो फाइल से जुड़ते हैं उनको फाइल थ्रेड, यहाँ पर थ्रेड कहा जाता है। दूसरा बूट होते हैं, बूट के वाले हिस्से को जो संक्रमित कर देता है उसको हम बूट थ्रेड कहते हैं। मतलब ये क्या, बूटिंग जो प्रोसेस होती है ना, जहां पर आप बायोस पढ़ते हो उसके अंदर अगर ये इफेक्ट डालते हैं और उसको नुकसान पहुंचाते हैं तो उसको हम बूट थ्रेड बोलते हैं। क्योंकि जो पहले के समय में हम फ्लॉपी डिस्क से जब बूटिंग करते थे, जब फ्लॉपी डिस्क होती थी वो बूटिंग का काम करती थी, उस समय के हिसाब से इसकी जो डेफिनेशन है वो दी गई है, अभी के हिसाब से ये अलग है। अगले होते हैं सोर्स कोड होते हैं, उनके थ्रेड होते हैं, ये टाइप्स है वायरस के। तो कुछ जो वायरस होते हैं वो क्या करते हैं, सोर्स कोड की खोज करते हैं और उसमें बदलाव कर देते हैं। जैसे आपका कोई प्रोग्राम है, जैसे मान लीजिए कैलकुलेटर है, अब कैलकुलेटर का काम क्या है, जोड़ घटाव गुणा भाग करना या ऐसे अन्य काम करना। अब उसका जो सोर्स कोड है उसमें चेंजेस कर दिया, तो जोड़ की जगह घटाव हो रहा है, घटाव की जगह गुणा हो रहा है, गुणा की जगह भाग हो रहा है, तो इसको हम कहते हैं सोर्स कोड को बदलाव कर दिया उनने। इस टाइप के थ्रेड होते हैं। तो ऐसा जरूरी नहीं है, ये तो एग्जाम्पल मैंने आपको दिया है। बाकी आपके पूरे के पूरे सिस्टम के अंदर आकर के उसमें बदलाव कर सकता है और उस सिस्टम को इन्फेक्टेड कर देता है। जैसे कि आपका नॉर्मल वायरस होता है, आपके शरीर में आता है, वो शरीर में आने के बाद में वो खुद को रेप्लिकेट करता है और आपके शरीर में कुछ बदलाव लाता है, जिसके कारण आपको फीवर आ सकता है और अन्य लक्षण जो दिखते हैं उस टाइप से। कंप्यूटर में भी अलग अलग इसके सिम्टम्स दिखते हैं, उन्हीं को हम डिटेक्ट करके बोल सकते हैं कि कौन सा वायरस हमारे कंप्यूटर में आया। उदाहरण के लिए रैनसमवेयर है। जो रैनसमवेयर है वो आपके सिस्टम में आता है तो सबसे पहला काम होता है उसका कि आपका जो सीपीयू है उस पर कब्जा करे, रैम पे कब्जा करे, मतलब रिसोर्सेस पे कब्जा करे। उसके बाद में जो आपका डेटाबेस है उसको पूरा के पूरा हैक कर दे। अब डेटाबेस जो होता है उसको हैक करने का मतलब ये है कि उसको पूरा के पूरा इनक्रिप्ट कर देगा। और जो आपकी की है, जो पब्लिक की प्राइवेट की का हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा, तो जो प्राइवेट की है उसको ये यहाँ पर हटा देता है। तो उसके कारण क्या होता है, पूरा के पूरा सिस्टम आपका इनक्रिप्ट हो जाता है। और इनक्रिप्शन के बाद में और उसके बाद में यहाँ पर ये इफेक्ट डाल देता है। अगला देखते हैं हम, पॉलीमॉर्फिक। कॉपी करने में हमेशा बदलाव कर देता है। मतलब जब भी आप कोई कॉपी कर रहे हैं, आपका जो वायरस है वो कॉपी कर रहा है तो उसमें बदलाव करता है हर बार, या जो आप कॉपी कर रहे हैं उसमें बदलाव कर देगा ये। अगला होता है इंक्रिप्टेड। जैसे मैंने आपको बताया इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन वायरस होते हैं, कोड होते हैं, ये वही है। रैनसमवेयर का उदाहरण मैं आपको दे चुका हूँ इससे पहले। उसके बाद में है स्टील्थ। ठीक है, तो ये इस टाइप के वायरस होते हैं जो सिस्टम के एक भाग को वही पूरा मॉडिफाई कर देते हैं और अपना खुद का बना लेते हैं। तो जब पूरा सिस्टम है आपका जो होता है, अगर उसको पूरा के पूरा मॉडिफाई कर दिया ऑपरेटिंग सिस्टम को, तो फिर उस गलती को पकड़ पाना मुश्किल होता है। उसकी एक प्रकार से ऑपरेटिंग सिस्टम उसकी आत्मा है कंप्यूटर की, तो उसी को इन्होंने करप्ट कर दिया है। ठीक है, तो इस टाइप की चीज़ें होती है जो मेन है इसके। इसके बाद में अगली है टनलिंग। टनलिंग का मतलब होता है ये अपने आप को इंटरप्ट वाले सर्विस रूटीन में घुसा देते हैं और डिवाइस ड्राइवर को भी चलाते हैं। अब आपको पता होगा, आपने इंटरप्ट अगर पढ़ा होगा, सी एडवांस सी आपने पढ़ी होगी, उसमें आपने इंटरप्ट पढ़ा होगा। जो बायोस होते हैं, बायोस के अंदर कुछ कोड्स होते हैं, तो इंटरप्ट सर्विस होती है, मतलब सिस्टम कॉल्स किए जाते हैं। उन सिस्टम कॉल के जरिए हम इंटरप्ट यहाँ पर करते हैं। तो इंटरप्ट का काम पहले यही था, पहले के समय में हम जो माउस और कीबोर्ड का यूज करते थे उसको बायोस यहाँ पर ऑपरेट करता था। तो ये भी वही काम करते हैं और डिवाइस के ड्राइवर में चले जाते हैं। तो जितने भी डिवाइसेस है आपके, मान लीजिए कीबोर्ड है, माउस है, इनके ड्राइवर में चले जाएंगे और उनको काम करने से ये रोकेंगे। हालांकि आपके जो एंटीवायरस होते हैं वो इनको यहाँ पर रोक देते हैं। और अब इस टाइप के वायरस अब बहुत कम निकलते हैं जो आपके यहाँ पर इंटरप्ट वाली रूटीन में ये जाते हैं। तो जैसे आपने लेफ्ट क्लिक करा तो ऑटोमेटिक राइट क्लिक होने लग गया, राइट क्लिक करो तो लेफ्ट क्लिक हो रहा है, व्हीलर को आप नीचे की ओर डाउन कर रहे हो तो आपका जो ये जो कर्सर है ऊपर की ओर जा रहा है। इस टाइप के जो अगर कुछ काम हो रहे हैं तो उनसे भी इनको आइडेंटिफाई किया जा सकता है। ये आपके ड्राइवर में ही चले जाते हैं। फिर उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पूरे के पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम को फॉर्मेट करना पड़ेगा, या फिर उस स्पेसिफिक ड्राइवर जो होता है उसको जा करके आप हटाना पड़ेगा। तो इस टाइप की कुछ चीज़ें होती है। ये इसके वायरस के टाइप्स थे। उसके बाद में हमने ट्रोजन हॉर्स देखा। ट्रोजन आप
होस्ट का मैं आपको बता चुका हूँ किस टाइप से आते हैं। मतलब ये क्या करते हैं कि आपका जो कोई सिस्टम है उसके अंदर आपने कोई फाइल डाउनलोड करी, उसके साथ में लग के आ जाएंगे और फिर ये आपके पूरे सिस्टम को यहाँ पर इफेक्ट डालेंगे। तो ट्रोजन होस्ट का एक सबसे अच्छा उदाहरण है एडवेयर। ये क्या करता है, ये अपने जो आपके जो ब्राउजर होता है उसको ये ओपन करता है और ये ऐड दिखाने लगता है आपको बार बार। और आपका जो ब्राउजर होगा अगर वो नहीं भी ओपन है तो भी आपको यहाँ पर ऐड दिखने लगेंगे, इस जगह ऐड दिखने लगेंगे। तो ये ऐड होता है, पॉपअप ब्राउजर विंडो खोल के ऐड दिखाने लगता है ना। तो ये एक टाइप है ट्रोजन होस्ट का। ट्रोजन होस्ट जो वायरस होता है आपको मैं बता चुका हूँ, उसका जो ऊपर का खोल होता है वायरस का, वो यहाँ पर कोई सॉफ्टवेयर हो सकता है जो आप डाउनलोड कर रहे हो फ्री का। फ्री के चक्कर में यहाँ पर हालत खराब होती है सिस्टम की, तो उसके अंदर पेज वर्क कर दिया जाता है, उसमें से कुछ चीजें हटा करके उसमें ये वायरस पेलोड डाल दिए जाते हैं। तो इस टाइप के काम यहाँ पर किए जाते हैं। ठीक है, तो एक ट्रोजन होस्ट का मैं आपको यहाँ पर एक वायरस बना करके दिखाता हूँ कि वो किस टाइप से काम करता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने एक छोटा सा वायरस को नोटपैड के जरिए बनाया है। आप देख सकते हैं कोई यहाँ पर छोटा सा वायरस मैंने बनाया है। कोई वायरस, आप इसको वायरस नहीं कहेंगे, बाकी वायरस कुछ इस प्रकार से ही काम करता है जो कि इस टाइप से बनाए जाते हैं और इसको हम सेव करते हैं .exe एग्जीक्यूटिव फाइल में हम इसको सेव करते हैं। तो उसके बाद में मैंने इसको सेव किया है। अब इससे मैं क्या करता हूँ, रन करता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं वायरस बन गया है। अब जैसे आपने इसको रन किया तो आपको मेरा जो सिस्टम है उसको ये बोल रहा है कि नहीं, इसको आप रन नहीं कर सकते हैं क्योंकि जो मेरे पास में फायरवॉल है और जो एंटीवायरस है वो जो इस पूरी विंडोज का खुद का जो डिफेंडर है वो इसको रन नहीं करने दे रहा है। इसलिए मैं सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटिव की पावर लेकर के इसको रन कर रहा हूँ। तो यहाँ पर इसको ये रन नहीं करने दे रहा है। कारण उसका यही है कि यहाँ पर ये जो वायरस है वो है और मेरे सिस्टम में मैंने सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा रख रखी है, इस कारण से इसको ये एक्सेस नहीं करने दे रहा है। इसको मैं सीधे यहाँ से एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ तो भी मुझे ये बता रहा है कि इस टाइप के वायरस को हम यहाँ पर नहीं चलने देंगे। तो एक काम करते हैं, इसको हम BAT जो होती है बेट फाइल, उसमें एक बार सेव करके देखते हैं। हो सकता है ये बेट फाइल में चले जाए। .bat, इसको हमने बेच फाइल जो होती है उसमें हमने इसको सेव किया है और इसको डेस्कटॉप पे ही मैं रखूँगा। इसको मैंने सेव किया। अभी एक बेच फाइल बनी है इसकी, ये इसको मैंने रन किया। ये देखिए ऑटोमेटिक, ये देखो विंडो और ये पता नहीं क्या क्या खुलने लग गया है। ये अब ये इस टाइप से ऑटोमेटिक जब तक खुलते रहेगा, ये देखिए आप बॉम्बिंग ऑटोमेटिक हो रही है, मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर। ये ऑटोमेटिक ये खोलते रहेगा कैलकुलेटर और इस चीज़ की चीज़ें। ये जब तक खोलेगा जब तक कि ये वायरस की जो फाइल है यहाँ पर एग्जीक्यूट हो रही है। ये जो .exe आप देख रहे हो यहाँ पर एग्जीक्यूट हो रही है, जब तक चलते रहेगा जब तक ये इसको खोलते रहेगा। मैं इसको जब बंद कर दूंगा तो इसको खोलना भी ये बंद कर देगा। देखिए google.com इस टाइप की चीज़ें खुल रही है। तो मुझे इसको बंद करना पड़ेगा पहले तो। ठीक है, बंद हो चुकी है यहाँ पर। तो अभी हुआ ये था कि आपको इतने सारे ब्राउज़र और ये सब यहाँ पर खुला हुआ दिख रहा है। इसका कारण यही है। इसको सबसे पहले मैं बंद कर देता हूँ। अब इसे अगर मैं बेट फाइल को किसी को भेजता हूँ तो उसके सिस्टम में भी इस तरह से धमाल जब तक मचते रहेगी जब तक कि वो इसकी जो CMD होती है, कमांड लाइन प्रॉम्प्ट होता है, उसको बंद नहीं कर देता है। ये इस टाइप से पूरा धमाल मचाते रहेगा। और ये तो अभी कुछ एग्जांपल है। यहाँ पर मैंने कुछ कैलकुलेटर और नोटपैड ही ओपन किए थे। ठीक है, एक नोटपैड अपन यहाँ पर ओपन रख लेते हैं जो वायरस का है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो प्रोग्रामिंग कोड लिखे थे उसमें यहाँ सबसे पहले विनवर्ड ओपन करेगा, फिर MS पेंट और इस टाइप से चीज़ें ओपन करेगा। अब आप चाहो तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जैसे मैंने लिखा है ना, यहाँ इस चीज़ों को मैं हटा देता हूँ, वो सिर्फ ब्राउज़र वाली चीज़ रखता हूँ। यहाँ पर मैंने पूरे जो रिसोर्स थे उनको यहाँ पर मैंने कब्जे में लिया था। अब सिर्फ ब्राउज़र जो रहेगा उसी के जरिए यहाँ पर
पूरा होगा। और यहाँ पर वो क्या करते हैं, एड पॉपअप विंडो जो होती है ना एड की, वो कैसे दिखती है वो मैं एक एग्जांपल दिखाना चाह रहा हूँ। यहाँ पर जो हमने इसमें पढ़ा कि जो रैंसम जो हमने अभी देखा है ट्रोजन हॉर्स होते हैं उसमें वो एड दिखाते हैं। तो एड दिखाने का कारण क्या है, वो यहाँ पर क्या करेगा, अपनी वेबसाइट का नाम लिख देगा। मान लीजिए मेरी वेबसाइट है www.youtube.com, या मेरी जो वेबसाइट होगी जिसमें मैंने एड लगा रखा है वो दिखेगा यहाँ पर। ठीक है, तो इस टाइप से क्या करेगा, सबसे पहले इसका इको ऑफ होगा यहाँ से। फिर ये जो यहाँ पर हमने, यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने गो टू कमांड का यूज़ किया है। तो सबसे पहले यहाँ आएगा, ये यहाँ से इसको ओपन करेगा, फिर यूट्यूब को ओपन करेगा, फिर ये वापस से गो टू है तो ये वापस यहाँ आ जाएगा, फिर इसके बाद में ये ओपन होगा, फिर वापस आएगा। मतलब ये लूप चलता रहेगा, ये एंडलेस लूप है, ये चलता ही रहेगा, ये बंद नहीं होगा। इसको मैं एक बार सेव करता हूँ। इसको हमने BAT फाइल में सेव किया ये। अब इस BAT फाइल को हम वापस एक बार यहाँ पर ओपन करते हैं। अब देख सकते हो यहाँ पर ये, आप देखिए यहाँ पर ये खुलने लग गया है और ये एंडलेस खुलते जाएंगे। एक यूट्यूब एक गूगल, एक यूट्यूब एक गूगल यहाँ पर खुलते रहेगा। ये देखिए यहाँ गूगल ही गूगल खुल रहे हैं पूरे। और ये जो यहाँ फाइल दिख रहा है आप, ये जो फाइल चल रही है इसको जब तक ये चलते रहेगी, इसको छुपा दिया जाए अगर, तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाएगी मुझे भी इसको खोजना, इसलिए मैंने इसको छुपाई नहीं है। ठीक है, इसको हम हाइड कर सकते हैं। तो यहाँ ये छुपी नहीं है, ये इस टाइप से देखिए आप यहाँ पर खोल रहा है ये फाइल को। तो ये एंडलेस खुलते रहेगा google.com। मैं इनको बंद भी करना चाहूँगा ना तो भी बंद नहीं होगा ये। इसको बंद कर रहा हूँ क्लिक कर करके, तब भी बंद नहीं हो रहा है, एंडलेस खुलते रह रहा। जब तक खुलेगा, जब तक इसको मैं यहाँ पर बंद ना कर दूँ। तो मैं इसको बंद एक बार कर देता हूँ क्योंकि मेरा सिस्टम यहाँ पे हैंग हो रहा है अब। पता नहीं कितने खोल दिए इनने। तो इसको बंद कर देते हैं एक बार पहले पूरी तरीके से। तो इसका एक एग्जांपल था ये कि किस टाइप से बोम्बार्डिंग की जाती है और आपका जो पूरा सिस्टम होता है उस पर ये एड दिखाता है। ये इस टाइप से एड भी दिखा सकता है। ये जैसे हमने यहाँ पर लॉजिक दिया था कि क्लिक होगा तभी ये यहाँ पर बॉम्बिंग करेगा। तो इसको स्टे कर देते हैं, ये सभी हमारा, वरना ये बाहर फेंक देगा हमको यहाँ से। तो हमने ट्रोजन हॉर्स देखा अभी कि ट्रोजन हॉर्स का काम क्या है कि ये जो फाइल थी अभी हमने बेड फाइल बनाई है, अगर इसको, इस फाइल को मैं किसी सॉफ्टवेयर के साथ अटैच करके अगर मैं भेज दूं और वो व्यक्ति सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करेगा तो ऑटोमेटिक उसको इस टाइप से चीज़ें चलते दिखेगी। वो जो यहाँ पर इसका कमांड लाइन ओपन हो रहा था उसको भी मैं यहाँ पर क्लोज कर दूंगा या छुपा दूंगा, जिस कारण से वो इस चीज़ को पकड़ नहीं पाएगा और चलते रहेगा। अभी फिलहाल में बेड फाइल इसलिए चल गई क्योंकि ये सिस्टम के अंदर मैंने खुद अपने कीबोर्ड के द्वारा बनाई थी इसको, साथ ही साथ मैंने माउस और कीबोर्ड का यूज़ करके बनाया है। ये ऑटोमेटिक नहीं बनी है, वरना मेरा जो एंटीवायरस होता है इसको डिटेक्ट करके तत्काल इसको बंद कर देता और इसको आगे फॉरवर्ड कर देता कि किस टाइप का वायरस है इसको देखो। तो इसका कारण ये है कि यहाँ पर ये इफेक्ट नहीं करा इसको एंटीवायरस ने और इसको चलने दिया क्योंकि मैंने खुद बनाया है। जो मेरा सिस्टम है वो जानता है ऑपरेटिंग सिस्टम कि इसको मैं, जो इसके इनपुट आ रहे हैं, जो इनपुट गए थे इसके, जो आप देख सकते हो ना यहाँ इनपुट जा रहे हैं, वो मैं खुद भेज रहा हूँ। मतलब ये है कि इसको अलग से कोई इफेक्ट नहीं डाल रहा है। तो ये ट्रोजन हॉर्स है हमारे, और इसके अलावा बहुत सारी इसमें ट्रोजन हॉर्स जोड़ दिए जाते हैं। इसके बाद में ट्रैप डोर है। ट्रैप डोर बहुत बढ़िया है, यहाँ पर आपको मैं एग्जांपल देता हूँ। वो किले की दीवार वाला जो मैंने आपको बताया था ये वही है। इसमें क्या होता है, चोर दरवाजा होता है जिससे कोई भी व्यक्ति आ सकता है। तो ऐसे कैसे लूप होल्स होते हैं जो हमारे सिस्टम के अंदर पाए जाते हैं और इसके जरिए कोई भी वायरस या कोई भी हैकर इनके जरिए हमारे जो पूरा सिस्टम होता है उसके ऊपर एक्सेस पा सकता है। उसके बाद में यहाँ पर एक एग्जाम्पल है लॉजिक बॉम्ब का। लॉजिक बॉम्ब मैं आपको बता चुका हूँ किस टाइप से होता है। यहाँ पर जब एक लॉजिकल कंडीशन उत्पन्न होती है, जैसे मैंने क्लिक किया तभी एक्टिव होगा, वरना ये एक्टिव नहीं होगा। तो ऐसे यहाँ पर ये क्लिक वाला था, इसमें कुछ समय डाल दूँ अगर मैं और इसको स्टार्टअप पे रख दूँ तो ऑटोमेटिक उस समय पे स्टार्ट होते वक्त ये चालू हो जाएगा। तो स्टार्ट होकर चालू होना तो मैं आपको यहाँ दिखा नहीं सकता हूँ। बाकी अगर इसको मैं एक स्टार्टअप एप्लीकेशन पर डाल दूँ, जैसे मान लीजिए मैंने बेड फाइल बना दी है, एक स्क्रिप्ट लिख दी है। अब इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जो स्टार्टअप होती है, जितनी भी स्टार्टअप आप समझ सकते हैं ये है। यहाँ पर अगर इसको मैं ऐड कर दूँ इस जगह पर,
यहाँ पर मैं अगर ऐड कर दूँ कि जैसे स्टार्ट होगा वैसे ही इसको भी हमको यहाँ पर चलाना है, तो फिर ये काम हो जाएगा। तो इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, स्टार्टअप पे जोड़ने के लिए यहाँ पर जा करके इसका जो फोल्डर है स्टार्टअप का, उसमें मेरे को इसको ऐड करना पड़ेगा। बाकी मैं ऐसा करूँगा नहीं, वरना हर बार जब मेरा सिस्टम चालू होगा, बूट होगा, और जैसे ही विंडो आएगी वैसे ही ये अपना कमाल दिखा देगा और ये पूरा के पूरे सिस्टम को हैंग करने लगेगा। ठीक है, अभी हालांकि सिस्टम थोड़ा मजबूत था तो इसलिए मैं इसको बंद कर पाया, वरना इसको बंद करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये बेसिक सा कुछ वायरस नहीं है, इसको आप वायरस नहीं कह सकते हो, बाकी वायरस का एक टाइप है। इस टाइप से ही कोडिंग करके वायरस बनाए जाते हैं। आप बेसिक ऐसा मत समझिए कि कोई अलग से कोई सिस्टम रहता है वो कोई सुपर कंप्यूटर में वायरस बनते हैं, ऐसा नहीं है। नॉर्मल आपके जो कंप्यूटर होते हैं, मेरे कंप्यूटर होते हैं, उस टाइप से कंप्यूटर में इस टाइप के जो वायरस होते हैं उनको बनाए जाते हैं। तो इसके बाद में सिस्टम थ्रेड भी होते हैं। आपको मैंने इससे पहले बताया जो मेलिशियस कोड है उसमें हमने सिस्टम यहाँ पर प्रोग्राम थ्रेड और सिस्टम थ्रेड देखे थे। ये प्रोग्राम थ्रेड थे और यहाँ पर सिस्टम थ्रेड से, तो सिस्टम थ्रेड में हम एक एग्जांपल देखते हैं, वर्म। ये आपको मैं बता चुका हूँ जो वर्म होता है उसका काम क्या है कि एक ये जो आपका सिस्टम है और एक ये सिस्टम है, ये आपस में नेटवर्क के थ्रू जुड़े हैं। तो ये क्या कर देता है, यहाँ से ये खुद को तो इन्फेक्ट इनने करके यहाँ पर जो ये वायरस है, जो वर्म है, इनने क्या करा, इस सिस्टम को तो ए को तो इनने पूरा इन्फेक्ट कर दिया है और इसके पूरे रिसोर्स को कब्जे में ले लिया। अब ये क्या करेगा, जब ये नेटवर्क के थ्रू अगर दूसरे वाले कंप्यूटर को भी अगर ये इन्फेक्ट करना चाहे तो ये सबसे पहले क्या करता है, अपना एक प्रोग्राम यहाँ पर सबसे पहले तो अटैक करता है इसके ऊपर, मतलब ये जो सिस्टम होगा ये इसके ऊपर अटैक करेगा, बी के ऊपर, और अपना एक हुक जो होता है, हुक मतलब एक प्रोग्राम होता है, छोटा सा प्रोग्राम होता है जिसको हुक कहते हैं, उसको लिख देगा। फिर ये वर्म जो होगा यहाँ आएगा और फिर इसको इन्फेक्ट करेगा, फिर इससे ये तीसरे को इन्फेक्ट करेगा। तो इस टाइप से यहाँ आप देख सकते हो कि वर्म है, सबसे पहले इनने क्या करा, यहाँ अटैक किया, इसको यहाँ हुक डाल दिया। जैसे ही हुक डाला तो इनने इसको रिक्वेस्ट करी, जैसे ही रिक्वेस्ट हुक ने रिक्वेस्ट करी तो इनने क्या करा, अपना वर्म इसके अंदर छोड़ दिया। अब ये अगले सिस्टम पे भी यही करेगा। अगला जो सिस्टम होगा जो इससे नेट के जरिए जुड़ा होगा उसमें क्या करेगा, सबसे पहले अपना एक यहाँ से अटैक करेगा, यहाँ हुक डाल देगा और ये हुक क्या करेगा, वापस से इसको रिक्वेस्ट करेगा तो ये इसमें वर्म डाल देगा। तो इस टाइप से नेटवर्क के जरिए फैलता है। उसके बाद में पोर्ट स्कैनिंग होती है। पोर्ट स्कैनिंग का मतलब ये होता है कि जो अटैकर्स होते हैं वो आपकी वेबसाइट या आपके सिस्टम के अंदर पोर्ट को देखते हैं कि कौन सा पोर्ट ओपन है। अगर आपने आपके इसमें कोई ऐसा वेब सर्वर डाला है जो सर्विस देने का काम करता है तो उसका कुछ पोर्ट ओपन रह जाते हैं, तो उससे भी आपके सिस्टम में यहाँ पर ये एक्सेस पा सकते हैं। और इसमें अटैकर की पहचान करने के लिए यहाँ पर हमारे पास में ज़ोंबी से पोर्ट अटैकिंग स्किन को लॉन्च किया जाता है। तो ये इस टाइप की चीज़ें होती है, इसको ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है। बाकी आप ये समझ लीजिए कि जो पोर्ट होता है, पोर्ट स्कैनिंग होती है, उसके जरिए ये क्या करते रहते हैं, एक डिक्शनरी अटैक करते हैं और एक एक पोर्ट को चेक करते हैं कि कौन सा पोर्ट यहाँ पर ओपन है। और फिर बाद में दूसरे अटैक्स होकर के आपकी वेबसाइट भी हैक हो सकती है, तो हम उसको आगे देखेंगे कि वेबसाइट किस टाइप से हैक होती है। तो डिनाइल ऑफ सर्विस होती है, मैं आपको बता चुका हूँ। डिनाइल ऑफ सर्विस का मतलब यही है कि आपका जो सिस्टम है, जिस वक्त आपको उपयोग करना उस वक्त उसके ऊपर कुछ ऐसी रिक्वेस्ट डाल दी जाए कि आप उसको एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। तो मैंने इसको आपको एग्जाम्पल में दिखा चुका हूँ, आप यहाँ पढ़ भी सकते हैं, इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और इसके अलावा जो मैंने आपको इससे पहले जो बताया था उसको भी आप देख लीजिएगा। इसको आप पॉज करके पढ़ सकते हैं, पॉज कर दीजिए। अब इसके बाद में सिक्योरिटी मेजर्स होते हैं, उसको हम बाद में देखेंगे। तो आज का जो हमारा वीडियो था वो हमारे इन चीज़ों पे आधारित था, मेलिशियस कोड, वायरस और ट्रैपडोर। ट्रैपडोर मतलब वही जो बैकडोर हमने पढ़ा, उसी के ऊपर आधारित था, और एक थ्रेट। अब हम आगे देखेंगे कोवर्ट चैनल क्या होता है और कंट्रोल अगेन प्रोग्राम। उसके बाद में हम मेमोरी और एड्रेस प्रोटेक्शन जो होती है वो देखेंगे। तो आज का हमारा लेक्चर है।